हाँ जी, कैसे आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से? एक वर्ड है इंग्लिश में, ब्रेन ड्रेन। उसका मतलब ये होता है जब आपका दिमाग जो है ना काम करना बिल्कुल, मतलब आप सही फैसले नहीं कर पा रहे होते हैं, आप अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे होते हैं सही तरीके से। तो उसका एक परफेक्ट एग्जांपल आज हमें मिला इंडिया साउथ अफ्रीका के मैच में, जो दूसरा T20 इंटरनेशनल हुआ। यानी एक ऐसा मैच जो इंडिया के मतलब हाथ में आ चुका था, इंडिया ने प्लेट में रख के वो दे दिया साउथ अफ्रीका को। लो स्कोरिंग मैच जिसमें स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं, जिसमें मतलब स्पिनर्स को खेलना मुश्किल हो रही है। उसमें सूर्य कुमार यादव साहब करते क्या है कि वो आखिरी जो है मतलब 17, 18 और 19 ओवर जो है वो हरजीत सिंह और अविश खान से करवाते हैं, जबकि उनके पास स्पिन ऑप्शन मौजूद है। और उसका नतीजा क्या निकलता है जी कि वो 3 ओवर्स में साउथ अफ्रीका जो स्ट्रगल करता आ रहा है, 86 for 7 हो चुका था साउथ अफ्रीका, सिर्फ एक रिकग्नाइज बैट्समैन ट्रिस्टन स्टब रह गया एक एंड पे, वो जो है उन 3 ओवर्स में 40 रन कर देता है जी उठा के। और जो सोने पे सुहागा जो 19वां ओवर होता है, यानी कि हरदीप सिंह 12 रन देते हैं 17वें ओवर में। उसके बाद भी सूर्य कुमार यादव को समझ में नहीं आता भाई कि मतलब पेस बॉलर का काम नहीं है। उसके बाद फिर वो लेके आते हैं 18वें ओवर में अभिष को, वो भी 12 रन देता है, फिर भी उनकी समझ में नहीं आता। वो फिर लेके आते हैं हरदीप सिंह को 19 में, और हरदीप सिंह जो है वो 4 चौके खा जाते हैं, 16 रन दे देते हैं 100 ओवर पर, मैच खत्म कर देते हैं। यानी ये 3 विकेटों से जो है वो साउथ अफ्रीका जीत जाता है मैच। तो ये यार मेरी समझ में नहीं आया, ये क्या ब्रेनलेस किस्म की आज कप्तानी की है सूर्य कुमार यादव ने। इस तरह से आप मैच हैंड ओवर करते हैं किसी टीम को, ऐसा लगा जैसे एकदम इंडिया का स्क्रिप्ट ही चेंज हो गया। यानी कि 16 ओवर तक इंडिया हेडिंग टू विक्ट्री, दे हैड साउथ अफ्रीका अंडर प्रेशर, एंड आफ्टर दैट लास्ट 3 ओवर ऐसा लगा जैसे पता नहीं कोई एक नई सोच आ गई भाई, कोई स्क्रिप्ट ही चेंज हो गया कि नहीं जी साउथ अफ्रीका जो है अब वो जीतेगा। मतलब क्या सेंस था यार। आप यानी कि वरुण चक्रवर्ती ने अपने 5 ओवर कराया, ही बोल्ड आउटस्टैंडिंगली वेल ऑन अ पिच जहाँ ज़्यादा इतना स्पिन भी नहीं था, लेकिन वो मतलब जो उसकी लाइन लेंथ थी और जिस तरह से बॉल स्लो करके आ रहा था, फंस के आ रहा था, उसकी वजह से बैट्समैन को मुश्किल हो रही थी। ठीक है ना, 5 विकेटें ली वरुण चक्रवर्ती ने, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग 4 ओवर में। 1 ओवर में उसने क्लासन और मिलर को चलता किया उसने, एक ही ओवर में। ठीक, उसके बाद रवि बिश्नोई ने अच्छी बॉलिंग की। ठीक, अब आपके स्पिन ऑप्शन मौजूद है क्योंकि आपने अक्सर से सिर्फ 1 ओवर कराया था जिसमें उसने सिर्फ 2 रन दिए। ठीक है, उसके बाद आप अक्सर को आप पूछ ही नहीं रहे भाई। यानी ये 16वां ओवर जो है मेरे ख्याल से वो कराया रवि बिश्नोई ने। उसके बाद जो सेंसिबल अप्रोच थी कि आप अक्सर को लेके आते हैं 17 में और 19 ओवर से आप करवाते हैं, 17 और 19 ओवर से आप करवाते हैं, बेशक आप दूसरे एंड से पेसर्स को लगाते हैं। लेकिन भाई मेरी नहीं मतलब कोई सेंस नहीं था कि ऐसी पिच पे आप मतलब जो है, जबकि आपके स्पिनर ने 6 विकेटें ली हुई है 7 में से, फिर भी आप लगा रहे हैं किसको, तो आप लाके लगा रहे हैं। और हरजीत सिंह का मैं हमेशा कहता हूँ कि ही इज मोर नाउ, ही इज टर्न इनटू मोर ऑफ अ न्यू बॉल इफेक्टिव बॉलर। वो नई गेंद पे विकेट लेता ही लेता है। ठीक है ना, लेकिन मैं बार बार ये बात करता हूँ कि भाई ये बंदा बड़ा रिस्की है, इसके साथ गैम्बल मत किया करो आखिरी 2-3 ओवर्स में, क्योंकि ये किसी वक्त भी जो है धड़ा धड़ा मार खा जाता है उठा के। और आपने वही किया, 1 ओवर में नहीं, एक नहीं आपने 2 ओवर्स को पकड़ा दिए यार। ये 5 चौके 1 छक्का खा गया वो यार उठा के। मतलब कोई तुक बनती है कि आप इस तरह मैच हारो। लेकिन वेरी पुअर कैप्टनसी फ्रॉम सूर्य कुमार यादव। आई होप के वीवीएस लक्ष्मण हैज़ अ वर्ड विद हिम कि भाई किस किस्म की कप्तानी थी। अक्सर ये नहीं कि आपका मेन स्पिनर है और वो 1 ओवर करके वो बैठा रह गया बेचारा। उसके अलावा आपके स्पिन ऑप्शंस थे, आपके पास जो है कैसे बोलते हैं कैसे बोलते हैं, रिंकू सिंह भी था। उसके बाद जो ओपनर है वो भी था, वो भी कर सकता था मतलब बॉलिंग, ऐसी बात नहीं थी। स्पिन ऑप्शन और भी था आपके पास, लेकिन बहरहाल क्या कह सकते हैं यार, जब बुराई आती है तो ऐसी आती है। लेकिन बहरहाल साउथ अफ्रीका जीत गया जी। और दूसरा एक हार्दिक की परफॉर्मेंस भी आज बहुत ही मतलब डिसअपॉइंटिंग रही, क्योंकि बैटिंग तो उसने की, हाई स्कोर भी किया, 30 कुछ किया उसने, लेकिन भाई जिस तरह से उसने किए हैं रन, मतलब मेरी तो कोई पल्ले पड़ा नहीं भाई। 25 डॉट बॉल्स खेल रहे हैं यार, मतलब यानी कि नॉट इवन, मैं आपको बताता हूँ, देखें इवन 100 की भी स्ट्राइक रेट नहीं है उसकी अपना हार्दिक की। इतना मतलब वो फंसा हुआ था, उससे खेला नहीं जा रहा था। आखिरी 2 ओवर में इंडिया रन ही नहीं कर पाया भाई, इंडिया आखिरी 2 ओवर में रन ही नहीं कर पाया। यानी ये हाल था। ये किए भाई हार्दिक ने नॉट आउट 39 और 45 बॉल्स, 86 की स्ट्राइक रेट, 4 चौके एक छक्का, 25 डॉट बॉल ही खेल गया वो 45 बॉलों में। तो भाई एंड तक आप बैटिंग कर लो, क्रिस्टियन स्टब्स को देखो, एंड में उसने मैच जिता दिया भाई साउथ अफ्रीका को। उसने नॉट आउट 47 की और 41 बॉल्स, 114 की स्ट्राइक रेट। ये फर्क होता है यार। तो व्हाट हार्दिक वाज ट्राइंग टू डू आई डोंट नो। फिर उसके बाद बॉलिंग में भी एक ही ओवर में जो है 3-3 4-4 वाइड करा रहा है वो। तो ठीक है ऑफ डे होगा, तो ये कप्तान का काम है पहचानने के यार किसका ऑफ डे है और कौन आज किसका आज ऑन डे है। तो यही तो कप्तानी होती है। और होता क्या है, जब आपको कोई प्लेयर ऑफ डे हो रहा है उसको आप नहीं फायरिंग लाइन में खड़ा करो। लेकिन बहरहाल पिच पर सच के मतलब इंडिया बैटिंग वॉज बिलो पार टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर मतलब इस पिच पे भी
मतलब 124 तो कोई टोटल था ही नहीं जब उनको बैटिंग कराई मतलब साउथ अफ्रीका ने। तो 124 कोई इस साउथ अफ्रीकन बॉलिंग के खिलाफ तो यार 124 बनता नहीं है, मतलब स्ट्रगल किया उन्होंने। और वही वाली बात कि जैसे संजू सैमसन ने पहले मैच में 100 किए थे और शानदार 100 किए थे, आज क्योंकि पहले ओवर में संजू सैमसन को आउट कर दिया मार्को एंसन ने, तो उसके बाद से बस वो स्ट्रगल ही करते रहे सारे मतलब बैट्समैन, जब तक कि वो उसके कैसे बोलते हैं हार्दिक, अच्छा अक्षर पटेल वॉज बैटिंग द बेस्ट। मतलब उसकी बदकिस्मती तो मैं नहीं कहूँगा इसलिए क्योंकि यही होता है भाई, जब आप ज़्यादा होशियारी दिखाएंगे और बैकअप करने की कोशिश करेंगे, नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे बाहर निकलेंगे क्रीज से रन के लिए पहले ही, तो यही होगा। फिर किस्मत ख़राब होगी तो यही होगा कि वो जिसने कैसे बोलते हैं लेग स्पिनर को पीटर को मारा उसने शॉट, कैसे बोलते हैं हार्दिक ने, वो हाथ पे लगी और अक्षर साहब बाहर खड़े हुए थे। बस वहाँ से जो है इंडिया फिर मतलब उस तरह से रिकवर नहीं कर पाया जिसे करना चाहिए था। लास्ट 3 ओवर्स लाइक इन द मतलब कैसे बोलते हैं 18th ओवर हार्दिक टुक 14 रन्स, लेकिन उसके बाद तो फिर आखिरी 2 ओवर में तो मुश्किल से एक चौका पड़ा है और स्ट्रगल मतलब कोई 7-8 डॉट बॉलें खेल गया हार्दिक, और वो सिंगल भी नहीं ले रहा था कि मतलब क्योंकि जाहिर सी बात उसने स्ट्राइक फेस करनी थी। लेकिन बहरहाल आफ्टर दैट साउथ अफ्रीका वो ऑल्सो इन ट्रबल, साउथ अफ्रीका भी बिल्कुल नहीं चल के दे रहा था। लेकिन ये कि वो स्टब्स खड़ा हो गया, भाई स्टब्स ने बड़ा इंप्रूव किया था बैट्समैन, देयर इज नो टू वे अबाउट इट, इज इंप्रूव्ड लॉट एज अ बैट्समैन। और अच्छा उसने एक हैंड पे मतलब ये तरीका था यहाँ बैटिंग करने का कि आप मतलब स्लो ठीक है कोई मसला नहीं, लेकिन रन बॉल तो कम से कम इंसान बैटिंग करे ऐसी पिच पे भी। लेकिन वरुण चक्रवर्ती आउटस्टैंडिंग बॉलिंग यार, 5 विकेट्स, और मतलब आप देखें 2021 में इसको 6 मैचेस दिए गए थे इंडिया से जब इसने डेब्यू किया, 6 में इसकी सिर्फ 2 विकेटें थी, ऑल्दो ही डिडंट कंसीड टू मेनी रन, बट बिकॉज ही वाज नॉट गेटिंग विकेट्स एज पर इस फॉर्म इन द IPL तो उसको ड्रॉप कर दिया था। कोई 2.5 साल बाद इसका कमबैक हुआ इंडियन टीम में, एंड ही हैज बोल्ड आउटस्टैंडिंगली वेल इन द सीरीज, 3 विकेट्स इन द फर्स्ट मैच एंड 5 विकेट्स टुडे, एंड ही रियल जो उसने उसको मिलर को बोल्ड मारा है ना यार, वो बड़ा ही क्लासिक बॉल था। मतलब वो मिलर पहली गेंद और पिक ही नहीं कर पाया, वो आउटसाइड मतलब पड़ी वो लाइन में, और वो मिलर खेलने गया उसको यूं करके और वो टक करके ऑस्ट्रो को क्लिप करते हुए निकल गई। तो मतलब वेरी गुड बॉलिंग फॉर्म फॉर। तो स्पिन रिमेन्स इंडिया स्ट्रेंथ यार, इवन अब्रॉड ऑन सच पिचेस, इवन T20 स्पिन रिमेन्स द स्ट्रेंथ, एंड दिस इज व्हाट आई थिंक सूर्य कुमार यादव नीड्स टू अंडरस्टैंड। आप हर वक्त जो है उल्टा मतलब इस किस्म के डिसीजन लेंगे तो आपके हाथ से मैचेस निकलते रहेंगे। अब आए जी सबसे जो इम्पोर्टेंट आज डेवलपमेंट, ऑफिशियली अब कंफर्म हो चुका है कि जी आज BCB ने फाइनली आज मतलब बताया कि जी वो ICC ने उनको ईमेल भेज दी है कि जी इंडिया ने ICC को बता दिया है BCCI ने कि जी वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे खेलने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है। अब उसके बाद से जो है पाकिस्तानी मीडिया में एक सिलसिला स्टार्ट हुआ है कि जी मतलब पाकिस्तान गवर्नमेंट, अच्छा PCB ने कहा है कि जी हम अब मामला हमने गवर्नमेंट तक पहुंचा दिया, देखते हैं गवर्नमेंट क्या बोलती है, ठीक है। पहली बात तो ये कि यार मोहसिन नकवी साहब खुद मतलब गवर्नमेंट के मतलब कि थ्रू ही आए हैं, मतलब सो कॉल्ड इलेक्टेड चेयरमैन, तो मुझे नहीं पता कि बीइंग इंटीरियर मिनिस्टर वो क्या पूछना चाह रहे हैं गवर्नमेंट से। एंड सेकेंडली ये होता है कि इतने बड़े इवेंट्स में जब आपको पता है कि एक चीज़ हो सकती है, एक चीज़ ख़राब हो सकती है कि इंडिया नहीं आ सकता, तो आप कितनी देर मतलब किस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं कि अब आप फैसला करने जा रहे हैं कि जी मतलब हम क्या करें। इट मेक्स नो सेंस टू मी, बट आई हैव अ फीलिंग लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स बिटवीन द ICC, BCCI, PCB। इन्होंने बताया नहीं, हमें छुपा के रखी है चीज़ें, अब ये आहिस्ते आहिस्ते करके बता रहे हैं। तो अब बहरहाल पाकिस्तानी मीडिया ने एक ही जो है वो राग पकड़ा हुआ है कि जी गवर्नमेंट बहुत सख्त फैसला करने जा रही है और गवर्नमेंट जो है ऐसा करेगी, और गवर्नमेंट जो है वो इंडिया से मना कर देगी खेलना, हर जगह पे मना कर देगी खेलना। फिर जो है वो IOC को भी लिखेगी पाकिस्तान गवर्नमेंट कि जी देखिए ये इंडिया पॉलिटिक्स को मिक्स करता है स्पोर्ट्स में वगैरह वगैरह करके, इस किस्म की बातें सारी यहाँ पर चल रही है मीडिया में। और ऑब्वियसली यार एक आपको पता है कि क्योंकि इंडिया ने फिर जो है हाथ कर दिया है तो वो एक रिएक्शन तो आएगा, फॉर्मर प्लेयर्स की तरफ से भी रिएक्शन आ रहा है, क्रिकेट फैंस की तरफ से भी आ रहा है, सबकी तरफ से ही जो है नेगेटिव एक बैकलैश आ रहा है। लेकिन आई मीन प्रैक्टिकली स्पीकिंग व्हाट कैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डू? देयर इज नो टू वे अबाउट इट। कैन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड द पाकिस्तान गवर्नमेंट आर बोथ नाउ अंडर प्रेशर बिकॉज नो दिस हैज़ बीन हैपनिंग फॉर अ वाइल नाउ। ये जो इंडिया अपनी मतलब मनमानी करता है इस मामले में कि जी हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, देखिए मजे की बात क्या है, आप मतलब क्या एक्शन लेंगे? मतलब मैं ये कहता हूँ कि 2007 से तो बायलैटरल सीरीज है ही नहीं पाकिस्तान इंडिया की, ठीक है, इंडिया खेलता ही नहीं हमसे, तो बायलैटरल सीरीज का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। IPL में वो पाकिस्तान के प्लेयर्स को इनवाइट नहीं करते, वहाँ भी कुछ नहीं है, ठीक। तीसरा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, तीसरी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल चल रहा है, उसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच कभी नहीं हुआ, टेस्ट मैच नहीं हुआ, तो वहाँ भी कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। सिर्फ एक ICC इवेंट्स में
जो वर्ल्ड T20 कप होता है या वुमेंस का वर्ल्ड कप होता है या 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप होता है या अंडर 19 का वर्ल्ड कप होता है, इसमें जो है सिर्फ इंडिया पाकिस्तान खेलता है या फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल के इवेंट्स में खेलता है, बस यहाँ खेलता है, बाकी कहीं नहीं खेलता इंडिया पाकिस्तान से। इंडिया गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि जी पाकिस्तान से खेल सकते हैं आप मल्टी टीम इवेंट्स में, लेकिन आप पाकिस्तान नहीं जा सकते। लास्ट ईयर भी उन्होंने एशिया कप में यही किया था कि उन्होंने मना कर दिया था। अब क्या रीज़न है उसका, सिक्योरिटी का है, पॉलिटिकल का है, इट्स मोर पॉलिटिकल, ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी का तो अब वो बहाना भी नहीं है, इसलिए कि पाकिस्तान अब रेगुलर क्रिकेट इंटरनेशनल टीम्स को होस्ट कर रहा है। लेकिन एज इट इज़ लाइक पाकिस्तान इंडिया डोंट हैव टू मच क्रिकेट बिटवीन देम। तो अब पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगा, ये सवाल पैदा होता है। मैं ये जो सारा ये जो अब चल रहा है, ये जो एक इमोशनल एक नैरेटिव शुरू हो चुका है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट कहेगा जी इंडिया से मत खेलो, ठीक है, वो तो वैसे ही नहीं खेल रहे, लेकिन अब व्हाट शुड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डू? आई थिंक कि देखें जी, चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ना तो कोई सेंसिबल बात नहीं है। आपने अच्छा खासा भी स्टेडियम्स में इन्वेस्ट किया है, सब कुछ किया है, एंड डोंट फॉरगेट कि इवन इफ इंडिया डजंट प्ले इन पाकिस्तान, इवन इफ दे आर प्लेइंग एट अनदर वेन्यू एज पार्ट ऑफ हाइब्रिड मॉडल, स्टिल यार चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ी टीमें हैं और चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होस्ट करना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बूस्टर है। आई मीन एंड आई कैन टेल यू दिस कि इंडिया अगर नहीं, क्योंकि नहीं आ रहा खेलने के लिए पाकिस्तान में, मैं आपको लिख के देता हूँ कि जितने चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होंगे उसमें बड़ा बड़ा क्राउड आएगा, सिर्फ दिखाने के लिए कि देखिए जी हम क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं। तो बात यह है कि आई फील द सेंसिबल अप्रोच वुड बी वेरी सिंपल। आपको टू प्रॉन्ग किस्म का वो स्टांस अडॉप्ट करना चाहिए जो कि सेंसिबल भी हो, जो कि आपको नुकसान भी ना पहुंचाए लॉन्ग टर्म में, ठीक है। क्या करना चाहिए पाकिस्तान बोर्ड? आई फील व्हाट दे शुड डू इज दे शुड मेक इट वेरी क्लियर नाउ कि जी इंडिया से हम अब इंडिया जाके नहीं खेलेंगे मैच, चाहे कोई आईसीसी इवेंट हो, ठीक है, चाहे वो नेक्स्ट ईयर एशिया कप हो, चाहे वो आईसीसी या कोई और टूर्नामेंट हो, हम इंडिया में नहीं खेलेंगे। इंडिया से जैसे इंडिया हमारे साथ करता है कि जी पाकिस्तान आके नहीं खेलता लेकिन वैसे खेलता है, मतलब आईसीसी इवेंट्स में, एशियन क्रिकेट काउंसिल इवेंट्स में एट न्यूट्रल वेन्यूज, तो हम भी ऐसे इंडिया से खेलेंगे जी न्यूट्रल वेन्यूज पे, लेकिन हम इंडिया जाके नहीं खेलेंगे। दिस इज द वन स्ट्रॉन्ग स्टांस दैट पाकिस्तान कैन टेक, दैट इज ऑल दे कैन डू, because we are not in that position, to be very honest. Pakistan Cricket Board is not in that position where it can dictate terms. मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जो है या कोई भी आईसीसी इवेंट है वो पाकिस्तान के बगैर तो गुजारा कर लेंगे, लेकिन वो इंडिया के बगैर नहीं कर सकते भाई, इसलिए क्योंकि सारा पैसा जो है आईसीसी ने जो लंबे चौड़े जो डील साइन किए हैं, ब्रॉडकास्टिंग के, स्पॉन्सरशिप के, वो सब के सब इंडियन मार्केट से ही तकरीबन 70% रेवेन्यू आता है, बल्कि उससे ज़्यादा आता है, ठीक है। लेकिन इसमें ज़रूरी कोई दो राय नहीं कि अगर पाकिस्तान इंडिया के मैचेस नहीं होंगे आईसीसी इवेंट में, एशियन क्रिकेट काउंसिल इवेंट्स में, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल इवेंट अगर एशिया कप में नहीं होते मैचेस पाकिस्तान के एट एनी लेवल, ठीक है, पाकिस्तान इंडिया के, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल तो बढ़ गई, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आईसीसी तो फिर भी और टीमें हैं और मैचेस हैं, वो मतलब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इवन आईसीसी को अगर सिर्फ पाकिस्तान ये कह देगी कि हम इंडिया जाके नहीं खेलेंगे अब, उससे भी आईसीसी को बहुत धचका पहुंचेगा, इसलिए क्योंकि याद रखिएगा कि आगे चल के इंडिया जनरली होस्ट द मेजॉरिटी ऑफ द आईसीसी इवेंट्स। अभी तो खैर जो अगला T20 वर्ल्ड कप इंडिया करेगा 2026 में शायद, उसमें इतना इशू नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि वहाँ तो श्रीलंका के साथ वो कर रहा है। तो अगर पाकिस्तान कहता भी है कि हम इंडिया के नहीं खेलेंगे, दे कैन स्टिक टू दैट मतलब व्हाट यू कॉल इट पॉलिसी, बिकॉज दे कैन गो एंड प्ले श्रीलंका, कोई मसला नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी होस्टिंग नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि होस्टिंग बहुत ज़रूरी है। Pakistan needs to have a big international event at home and it shouldn't put itself in a position कि जहाँ वो कहेंगे जी हम तो इंडिया से खेलते ही नहीं है, तो फिर तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं। आप सिर्फ इतना करें कि जब इंडिया जाके हम नहीं खेलेंगे, जैसे हमने लास्ट ईयर जाके खेला या 2016 में जाके खेला, जैसे इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि इंडिया नहीं खेला पाकिस्तान वॉट एवर रीज़न, तो अब हमारी पॉलिसी भी है कि जी हमारी टीम इंडिया जाके नहीं खेलेगी, वैसे खेले जहाँ भी खेलना है। तो उससे ये है कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल नुकसान भी नहीं होगा, साफ सीधी बात है यार, बचत हो जाएगी, चैंपियंस ट्रॉफी भी यहाँ हो जाएगी, और हाइब्रिड मॉडल से आप कर लें चैंपियंस ट्रॉफी। ये तो इवेंचुअली होना ही था कि हाइब्रिड मॉडल से ही होना था। अब उसमें सिर्फ एक इशू रह जाता है आपके जी, मतलब सेमीफाइनल 2 है तो वो भी इतना इशू नहीं है। लेट्स से कि इंडिया अपने मैचेस अगर यूएई में खेल रहा है और वो क्वालिफाई करता है सेमीफाइनल के लिए, तो आप एक सेमीफाइनल यूएई में करा सकते हैं। द ओनली थिंग दैट हैज टू बी वर्कड आउट नाउ बिटवीन द पीसीबी, बीसीसीआई एंड आईसीसी इज कि इन केस इन एनी इवेंट वेदर इट्स लाइक बीइंग हेल्ड एट अ न्यूट्रल वेन्यू, नॉट इन इंडिया और पाकिस्तान, अगर फाइनल में इंडिया या पाकिस्तान होते हैं तो फिर क्या होगा? फिर क्या पाकिस्तान खेलेगा इंडिया से न्यूट्रल वेन्यू पे कि नहीं खेलेगा? तो अगर आप ये कहेंगे कि नहीं जी हम
इंडिया जाके नहीं खेलेंगे तो आप कवर कर सकते हैं, लेकिन उसमें अब पाकिस्तान के लिए इशू है कि बिकॉज दे होस्ट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी, विल दे बी विलिंग टू गिव अप द फाइनल इफ इंडिया क्वालिफाइज फॉर द फाइनल, ये मसला है, क्योंकि फाइनल जो होता है वो शो पीस इवेंट होता है। दूसरी चीज़ ये कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है, इट्स नॉट अबाउट द फैक्ट कि पाकिस्तान कितने पैसे कमाएगा, क्या करेगा, इट्स अबाउट प्राइड एंड प्रेस्टीज ऑल्सो यार, साफ सीधी बात है, प्राइड और प्रेस्टीज की भी बात है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी थोड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग एक्शन भी ले, कोई नहीं मना कर रहा आपको, ना ले आप, बिल्कुल ले आप स्ट्रॉन्ग एक्शन, एंड दैट स्ट्रॉन्ग एक्शन कैन बी इन द शेप ऑफ टेट फॉर टैट पॉलिसी कि जी इंडिया नहीं आता, हम भी नहीं जाके खेलेंगे इंडिया, खत्म कहानी यार। उसके अलावा आप खेलें जैसे इंडिया खेलते हैं आपसे न्यूट्रल वेन्यूज पे, आप भी खेलें, एंड डोंट लेट द चैंपियंस ट्रॉफी गो, दैट्स इट। यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट कि फाइनल का क्या करें, क्या अगर फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है इंडिया, तो क्या इंडिया फाइनल पाकिस्तान में होगा या फिर यूएई में होगा, और अगर इंडिया क्वालिफाई करता है तो क्या वुड बी विलिंग टू कम एंड प्ले एटलीस्ट वन मैच इन पाकिस्तान, दैट इज द मेन थिंग दैट हैज टू बी सॉर्टेड आउट। बाकी तो सब मतलब तैयारी है यार, मतलब ये जो हाइब्रिड मॉडल है, पाकिस्तान अगर ये कहता है कि जैसे मोहसिन नकवी ने कहा कि हम तो बात ही नहीं करेंगे हाइब्रिड मॉडल पे, वो भी नहीं बनता। It's not going to happen. If you want to let the Champions Trophy go, if you मतलब हाइब्रिड मॉडल ही है जिस तरीके से जो है चैंपियंस ट्रॉफी स्मूथली हो सकती है विद इंडिया पार्टिसिपेटिंग, क्लियर कट बात है, या विद पाकिस्तान इंडिया, आई शुड पुट इट दिस विद पाकिस्तान इंडिया बोथ पार्टिसिपेटिंग। तो अब देखें क्या करते हैं ये, लेकिन आई थिंक दिस इज द ओनली स्ट्रॉन्ग स्टेप दैट पाकिस्तान कैन टेक, अ सेंसिबल स्टेप एंड अ डिप्लोमेटिक स्टेप विच दे शुड टेक, कि वो कहे कि ठीक है जी हम भी नहीं जाके खेलते इंडिया, खत्म हुई कहानी यार, टिट फॉर टैट वाली बात है। लेकिन हम सबको पता है, आपको भी पता है कि यार ये जो इंडियन गवर्नमेंट का डिसीजन बेस्ड है, ये ऐसी चीज़ पे बेस्ड है कि जो ताल्लुकात रहे इंडिया पाकिस्तान फॉर द लास्ट मतलब मोर देन अ डिकेड, वो सबके सामने, तो वो उसके ऊपर वो चीज़ आ जाती है। लेकिन मुझे हैरत ये हो रही है, ज़रूर एक चीज़ पे मुझे हैरत ये हो रही है कि यार मैंने पढ़ा कहीं पर कि जो एनओसी इंडियन गवर्नमेंट ने, होम मिनिस्ट्री ने दे दी है उनकी ब्लाइंड टीम को कि वो आके पाकिस्तान खेले वर्ल्ड कप में, जो कि अभी नवंबर की 16 से या 21 से हो रहा है, ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हो रहा है। तो मेरे जहन में ज़रूर ये सवाल आया है कि भाई वो बेचारे जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं वो क्या इतने गए गुजरे हैं कि मतलब उनके लिए कोई मसला नहीं है, वो जाके खेल ले पाकिस्तान में, और जो मेन टीम है वो मतलब अलग है, कोई मतलब वो जो ब्लाइंड टीम के जो इंडियन टीम के मेंबर थे वो का इंडियन सिटीजन नहीं है जो उनको आप अलाउ कर रहे हैं कि जाओ खेल लो पाकिस्तान में और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड नहीं है, इसलिए क्योंकि लास्ट आई रिमेंबर पाकिस्तान की ब्लाइंड टीम को शायद मना कर दिया गया था वीज़ा। एनीवे देखते हैं यार जो भी होता है, तो आप अपना ख्याल रखें यार। मैंने कहा जल्दी से रैप अप करें वीडियो को। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, योर कमेंट्स आर वेलकम, सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।